हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी होने वाला है क्योंकि जितना भी आप लोग दोस्तों नंबर सोच रहे हैं कि सीटेट में मेरा इतना नंबर आएगा, कोई सोच रहे हैं कि 120 प्लस नंबर लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, इस एक वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का 4 से 5 नंबर का बढ़ोतरी होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग फुल एंड लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को हम लोग यादगार बनाते हैं। तो पहला नंबर का सवाल आप लोग के पास ये है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपयुक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है? ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं झील, झरना, तालाब और पहाड़ी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पहाड़ी, जो कि दोस्तों इन तीनों से भिन्न है। यानी झील, झरना और तालाब आप लोग का ये एक ही ग्रुप का है। झील, झरना और तालाब ये एक ही ग्रुप का है, लेकिन पहाड़ी दोस्तों इन सभी से अलग है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें जो होती है मानवों की भांति यानी मानवों की तरह उसके सामने की ओर होती है? ऑप्शन में है दर्जन चिड़िया, बीबर पक्षी, कलचिड़ी और उल्लू। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उल्लू की जो आंखें होती है बिल्कुल हमारे तरह सामने की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का हाथी से संबंधित सवाल है। तो सवाल में है कि हाथियों के विषय में सत्य कथन है। ऑप्शन में है हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। ऑप्शन बी में है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सी में है एक छोटा सा हाथी 100 केजी तक पत्तियाँ खा सकते हैं। एंड डी में दोस्तों ए, बी और सी तीनों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हाथी के विषय में दोस्तों ऊपर के 3 ए, बी, सी आप लोग का तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में यानी माउंट एवरेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में है यह हमारे देश का एक भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ए और बी दोनों एंड बी और सी दोनों नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी माउंट एवरेस्ट के बारे में दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि धरती के पास कई तने और शाखाओं वाले मध्य आकार के पेड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है झाड़ियाँ, शंकुधारी, पर्णपाती वृक्ष एंड फोर्थ में दोस्तों आप लोग का हथेलियाँ। तो कई तने और शाखाओं वाले मध्यम आकार के पेड़ों को दोस्तों कहा जाता है झाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि हाक एक पत्तेदार सब्जी है। क्या है दोस्तों ये वाला हाक? तो हाक क्या है? एक पत्तेदार सब्जी है जिसका उपयोग आमतौर पर डैश में किया जाता है। केरल व्यंजन, कश्मीरी व्यंजन, राजस्थानी व्यंजन एंड गुजराती व्यंजन। तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाक एक पत्तेदार सब्जी है जिसका उपयोग आमतौर पर कश्मीरी व्यंजन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का फिर से कश्मीर से सवाल आ गया। तो सवाल में है कि कश्मीर में बसंत ऋतु में लाल रंग के फूल खिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन में है गुलाब, सूरजमुखी, बुरांस एंड चंपा। तो बसंत ऋतु में लाल रंग के फूल खिलते हैं दोस्तों कश्मीर में, उन्हें कहा जाता है बुरांस। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि निम्नलिखित में झाड़ियों की पहचान करें। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन झाड़ी है। गुड़हल, गुलाब, गुलाब, तुलसी, तुलसी, मीठा नीम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऊपर के सभी दोस्तों झाड़ियों के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल में क्या है कि वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए
हर कोई आंदोलन को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? ऑप्शन में है वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर एंड बाबा आमटे। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाते हैं? नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई एंड फेमटो सिंचाई। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इस प्रकार की विधि को जिसमें पानी सीधा पौधों के आधार में या तो कह सकते हैं कि पौधों के बेस में दिया जाता है कहलाते दोस्तों ड्रिप सिंचाई, जिसमें पानी की बर्बादी बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि वह स्थान जहां चांगपा अपने भेड़े एवं बकरियां रखते थे क्या कहलाते थे? ऑप्शन में है रेबो, लेखा, शेड एंड पेन। इस सवाल का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वह स्थान जहां चांगपा अपने भेड़ों और बकरियों को रखते थे वो कहलाते दोस्तों लेखा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? ऑप्शन में है छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कीट। स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, कीट। स्तनधारी, सरीसृप, कीट और पक्षी। सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट। इनमें से दोस्तों आप लोग का छिपकली हो जाएगा सरीसृप, चमगादड़ हो जाएगा आप लोग का स्तनधारी, कलचिड़ी हो जाएगा आप लोग का पक्षी और बिच्छू हो जाएगा दोस्तों आप लोग का कीट। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल है कि बहुत सी गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं नहीं पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? अन्य स्थानिक प्रजाति, आक्रामक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति और किस्टन प्रजाति। तो दोस्तों इस प्रकार के आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर एंड एनीमोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइग्रोमीटर, जिसका उपयोग दोस्तों हवा में नमी मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प कला है? ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा। तो उड़ीसा दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है कि जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीनहाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मेथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जुगाली करने वाले पशु मेथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा परिजीवी पौधा है? पीपल, अमरबेल, अंगूर एंड मनी प्लांट। इस सवाल का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमरबेल आप लोग का क्या है? एक परिजीवी पौधा है और इसका दोस्तों इंग्लिश में नाम है क्या? इसको इंग्लिश में कहा जाता है घटपर्णी, हिंदी में ही शायद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी अपनी तीखी चोंच से झाड़ी पर दो पत्तियों को जोड़कर घोंसला बनाता है। ऑप्शन में है कौवे, बसंत गौरी, तोता एंड टेलर बर्ड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी टेलर बर्ड। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऐसे पक्षी है दोस्तों जो अपना तीखी चोंच से झाड़ी पर दो पत्तियों को जोड़कर यानी दो पत्तियों को सीकर ये अपना घोंसला को बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी टेलर बर्ड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से इसे दिखाई देते हैं। यह मरे हुए जानवर को खाकर साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो इतना सारा खूबी कौन सा पक्षी में है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन में है चील, गिद्ध, बाज और उल्लू। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी गिद्ध, जो मरे हुए जानवर को खाकर उस जगह को साफ कर देता है और यह आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ऑप्शन नंबर बी गिद्ध इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि यह जीव मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ भी बनती है, तो यह क्या है? ऑप्शन में है चींटियां, सांप, उसके बाद आप लोग का केचुए एंड मेंढक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी केचुए। तो केचुए इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। जो जीव जो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन क्या होता है दोस्तों उपजाऊ बनती है, तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केचुआ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग का सांप से संबंधित सवाल है। तो सवाल में क्या है कि सांप के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। सांप के बाहर कान नहीं होते। ऑप्शन बी में है सांप खेतों में फसलों को चूहा से बचाने में मदद करता है। ऑप्शन सी में है सांप के प्रकार है नाग, करेत, दुबैया और वाईफाई। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में आप लोग का दिया हुआ है ए और बी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी सांप के बारे में यहाँ पर सत्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं कि सांप के जो प्रकार दिया गया है नाग, करेत, दुबोया और ये आप लोग का वाईफाई नहीं होता है, होता है दोस्तों आप लोग का अफाई। याद रखिएगा क्या होता है? अफाई होता है। ठीक है, ये आप लोग का गलत है, इसीलिए आप लोग का ए और बी सांप के बारे में सत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि स्लॉथ सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यह लगभग कितना वर्ष तक जीते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आप लोग का सीटेट का एग्जाम में दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का बताना है कि स्लॉथ कितने साल तक जीवित रहते हैं। ऑप्शन में है 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष एंड 55 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी एक स्लॉथ दोस्तों जो कि कितना वर्ष तक जीते हैं? 40 वर्ष तक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी एक जीव को पकड़ हुआ रख नहीं सकता है। ऐसा कौन सा जीव है? सांप, हाथी, बंदर और शेर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी सांप। सांप को दोस्तों कोई पकड़कर अपने घर में नहीं रख सकता है और ये दोस्तों कहा गया किसमें? वन संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि भारत में बाघों की संख्या पिछले 12 वर्षों में हुई है लगभग 3 गुना, लगभग 4 गुना, लगभग 2 गुनी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में बाघों की संख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग 2 गुनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि इनमें से सामाजिक कीट कौन है? दीमक, ततैया, चींटियां, दीमक, मधुमक्खियां एंड उपयुक्त सभी।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी दीमक, ततैया, चींटियां और मधुमक्खियां, ये सारे के सारे दोस्तों आप लोग का सामाजिक कीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि स्तनधारी प्रजाति का इस जीव में सूंघने, छूने और टेस्ट करने का क्षमता अधिक होता है, तो यह क्या है? जिसमें दोस्तों सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने का जो क्षमता होता है, जो कैपेसिटी होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये कौन सा जीव है? बकरी, चमगादड़, पक्षी और चूहा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी चूहा। तो चूहा में दोस्तों सूंघने, छूने और टेस्ट करने की जो क्षमता होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी चूहा, यानी रैट आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें पत्तों की जगह कांटे होती है, इसकी उथली जड़ें होती है, ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों नहीं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रेगिस्तान ओक के पत्तों में कांटे के जगह कांटे होती है और इसकी उथली जड़ें होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी आप लोग का दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 5 फरवरी को, 7 फरवरी को, या फिर 9 फरवरी को। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह गैस जिसकी कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो गैस जिसकी कमी होगी दोस्तों वो है आप लोग का O2, यानी ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया 2 मार्च को, 3 मार्च को, 5 मार्च को, या फिर 4 मार्च को। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष दोस्तों वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का 30 में से कितना सही हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।